मूवी के स्टार्ट में हमें कैप्टन मार्क नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसके साथ उसकी बेटी बेथ बैठी होती है। दोनों बोट में बैठे बातें कर रहे होते हैं और सीन शिफ्ट होता है जहां हमें जैक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसने जेंसी नाम की लड़की को बुलाया था एक कपल की पिक्चर्स लेने के लिए। उसे लग रहा था ये शख्स मैरिड है और अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। जैक अपना कैमरा निकालता है और चुपके से पिक्चर्स लेना शुरू कर देता है। वहाँ कुछ और फोटोग्राफर आते हैं और खुलेआम पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं। वो लड़का देखता है कि उसकी पिक्चर्स बन रही हैं, तो वो लड़की को लेके वहाँ से चला जाता है। जैक जेंसी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसके पास स्कैंडल क्रिएट करने के लिए पिक्चर्स आ गई हैं। फिर कैप्टन मार्क और बेथ को दिखाया जाता है। मार्क कहता है ऑफिस में बैठना तुम्हारे लिए सही है क्योंकि बेथ को फिशेस की स्मेल से एलर्जी है। बेथ बाहर आ जाती है और वर्कर्स को बोलती है कि अच्छे से काम करो। फिर मार्क बेथ की आंट को कॉल करता है। वो मार्क को बताती है कि वो गिर गई थी और अब वो चल नहीं सकती। वो कहती है कि उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। तो मार्क बेथ से बात करता है कि तुम्हें अपनी आंट के पास जाना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। बेथ कहती है वहाँ मेरे जानने वाला कोई भी नहीं है। मार्क कहता है पर वो मुश्किल में है, इस वजह से बेथ मान जाती है। मार्क बेथ को सी ऑफ करने के लिए आता है। फिर सीन एक कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ कैंडिसन नाम की औरत अपने बॉस वरुण के साथ होती है। वो वहाँ एज एडिटर काम कर रही थी। फिर कैंडिसन रेस्टोरेंट जाती है जहाँ जैक उसका वेट कर रहा होता है। कैंडिसन की कंपनी फेमस लोगों का स्कैंडल बनाती है, डिफरेंट एंगल से उनको एक्सपोज करती है। कैंडिसन जैक को एक असाइनमेंट देती है और कहती है कि थर्सडे तक ये कंप्लीट चाहिए। फिर हम बेथ और उसकी आंट को देखते हैं जो फ्लावर्स की शॉप में शॉपिंग करने आए होते हैं। उसकी आंट कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम मुझे देखने के लिए आई हो क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि तुम यहाँ दोबारा आओगी, क्योंकि जब पहले तुम यहाँ आई थी तो एक लड़के ने तुम्हारा दिल तोड़ा था। बेथ फ्लावर्स को देख के रो रही होती है। जैक भी वहाँ आता है और पिक्चर्स बना रहा होता है। उसकी नजर बेथ पर पड़ती है तो वो उसकी पिक्चर्स बनाना शुरू कर देता है। जैक कर छा के अपने कंप्यूटर की वॉल पे बेथ की पिक्चर्स देख रहा होता है। मार्क को बेथ की कॉल आती है। वो कहती है कि वो अपनी आंट को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि 2 वीक्स तक उसकी आंट चलने लग जाएंगी। नेक्स्ट जैक कैंडिसन के पास जाता है और उसे पिक्चर्स देता है और कैंडिसन उसे अपना डॉग दिखाती है और कहती है मैं एक कॉन्फ्रेंस में जा रही हूँ, तुम तब तक इसको संभाल लो। वो डॉग को लेकर पार्क में जाता है जहाँ बेथ भी अपने डॉग के साथ आई होती है। वो बॉल फेंकती है जो जैक को लगती है। वो उसके पास जाके अपोलोजाइज करती है और दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। बेथ बताती है कि वो यहाँ वॉशिंगटन से है और अपनी आंट के पास आई है और वो वहाँ से चली जाती है। बेथ की डॉग जिसका नाम प्रिंसेस है वो जैक के डॉग के पास जाती है। ऐसा लगता है कि प्रिंसेस को जैक का डॉग पसंद आ गया है। बेथ वहाँ आके दोबारा एक्सक्यूज करती है। दोनों बेंच पर बैठकर बातें करने लगते हैं। जैक कहता है मैं एक फोटोग्राफर हूँ और छुप छुप के फेमस लोगों की पिक्चर्स बनाता हूँ। बेथ बताती है हम एक बोट चलाते हैं, एक्चुअली हमारा काम फिशेस का है। बेथ कहती है उसे बाइक राइडिंग बहुत पसंद है। जैक उसे बाइक राइडिंग की ऑफर देता है और वो मान भी जाती है। नेक्स्ट डे वो बाइक राइडिंग करते हैं और आपस में बहुत सी बातें भी करते हैं। बेथ ये सब बहुत एंजॉय करती है। नेक्स्ट सीन में जेंसी को एक कपड़ों की शॉप में देखते हैं जहाँ वो एक लड़कों का स्कार्फ चोरी करते हुए दिखाई देती है। जब वो वापस जाने लगती है तो मैनेजर उसे रोक लेता है और कहता है कि वो अपना पर्स चेक करवाए। वो उससे लड़ती है। दूसरी तरफ बेथ और जैक वॉक कर रही होते हैं और साथ में आइसक्रीम भी खाते हैं। जेंसी जैक को कॉल करती है और सारे सीन के बारे में बताती है। वो कहती है यहाँ फेमस टीवी एंकर है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। जैक बेथ को कहता है कि उसे काम है और वो वहाँ पहुँचना चाहता है। वो वहाँ जाता है और पुलिस उस लेडी को पकड़ के ले जा रही होती है। जैक उसकी पिक्चर्स बना लेता है। फिर बेथ और उसकी आंट बातें कर रही होती हैं। उसकी आंट उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसा फील कर रही हो। बेथ कहती है कि बहुत अच्छा और उससे एक लड़का पसंद भी आया है। उसकी आंट कहती है कि मुझे उसके बारे में बताओ। बेथ की आंट उसे कहती है कि तुम उसे यहाँ डिनर पे इनवाइट करो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे बेथ और जैक ग्रोसरी कर रही होती हैं और वो उससे कहती है कि मेरी आंट ने तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है। फिर वो दोनों जैक के घर जाते हैं। बेथ वहाँ बहुत सी पिक्चर्स भी देखती है। फिर जैक उसे कैमरा यूज करना सिखाता है। इसी दौरान वो किस करने लगते हैं पर तभी बेथ को उसकी आंट की कॉल आ जाती है। फिर जैक डिनर पे उनके घर एक फ्लावर लेकर आता है। दूसरी तरफ कैंडिसन जैक की पिक्चर्स को देख रही होती है। वहाँ वो बेथ की पिक्चर्स को भी देख लेती है जब वो गुलाब को स्मेल कर रही होती है। कैंडिसन सोचती है कि वो उसे अपनी मैगजीन का कवर पेज पे लगाएगी। डिनर टेबल पे वो बातें करते हैं। जैक बताता है कि वो फोटोग्राफर है
और वो कहता है कि कुछ साल पहले उसने एक बुक पब्लिश की थी लेकिन वो फ्लॉप हो गई, जिस पर उसकी आंट कहती है मुझे वो बुक दो, जिस पर जैक कहता है अब तो उसकी कोई भी कॉपी मौजूद नहीं है। बेथ किचन में जाती है और उसकी आंट जैक के साथ बेथ के बारे में पूछती है। वो कहता है मैं उसे पसंद करता हूँ, जिस पर उसकी आंट कहती है कि बेथ का पहले भी दिल टूट चुका है, अब तुम ऐसा करने के बारे में सोचना भी नहीं। जैक कहता है नहीं, मैं बेथ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ऐसा नहीं करूँगा। नेक्स्ट डे मैगजीन में बेथ की पिक्चर्स लग चुकी थी। जैक जब इसे देखता है तो वो कैंडीसन के पास जाता है और कहता है उसने गलती से बेथ की पिक्चर्स ले ली और उसे दे दी है। वो कहता है तुमने उसको क्यों पब्लिश किया है। फिर वो इस सब के बारे में बेथ के घर जाता है पर वो लोग घर में नहीं होते। दूसरी तरफ लोग बेथ की पिक्चर्स को पसंद करने लगे थे। बेथ और उसकी यहाँ वॉक कर रही होती है तो बहुत से लोग उनके साथ पिक्चर्स लेने आते हैं और उनके साथ सेल्फीज भी लेते हैं। नेक्स्ट डे बेथ कैंडीसन के पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरी परमिशन के बगैर मेरी पिक्चर्स क्यों लगाई। कैंडीसन कहती है ये पब्लिक कॉन्फ्रेंस में ली गई थी पिक्चर्स जो फ्री टू यूज हैं। बेथ अपने फादर को कॉल करती है और बताती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। कैंडीसन जैक से मिलती है और बताती है कि बेथ आई थी पर मैंने तुम्हारे बारे में नहीं बताया कि तुमने पिक्चर्स क्लिक की थी। बेथ को क्लेयर नेम जर्नलिस्ट की कॉल आती है, वो उसे अपने शो में इनवाइट करना चाहती थी। बेथ की आंट उसे कहती है कि तुम्हें उस शो में जाना चाहिए। नेक्स्ट डे वो शो में जाती है। क्लेयर उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है एक फेमस होने के बाद, जिस पर बेथ कहती है कि उससे बहुत अच्छा लग रहा है। आफ्टर शो बेथ जैक से मिलती है और उसे बताती है उसे कॉल्स आ रही हैं शो में आने के लिए। जैक उसे उसकी पिक्चर्स देता है और कहता है कि ये पिक्चर्स मैंने ली हैं, पर बेथ को उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ आता। फिर वो हक करने लगते हैं। नेक्स्ट डे बेथ से एक लड़का मिलता है, वो उसे कहता है कि उसे उसकी कंपनी के लिए न्यू फेसेस को साइन करना है। वो कहता है तो उसे उनकी कंपनी में आकर उनके ब्रांड की प्रमोशन करनी है। वो कहता है कि हम तुम्हें अच्छा पे करेंगे, जिस पर बेथ मान जाती है। बेथ जैक से मिलती है और ऑफर के बारे में बताती है। जैक फिर उसके लिए खाना बनाता है और वो अच्छी सी जगह पर उसको लेकर जाता है जो बेथ को बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो जैक को कहती है मैं सारी ऑफर एक्सेप्ट करूंगी और न्यू लाइफ को स्टार्ट करूंगी। फिर वो घर आती है और कॉल करके अपने फादर को भी बताती है और वो उस पर बहुत खुश होते हैं। उसकी आंट भी बेथ के लिए बहुत खुश थी। नेक्स्ट डे वो वही लड़के से मिलती है जिसका नाम रिची होता है। वो उसे मेकअप रूम में लेके जाता है जहाँ 3 लड़कियां उसका मेकअप कर रही होती हैं, जो बेथ को अच्छा नहीं लगता। फिर वो उसे ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है और ड्रेस सेलेक्ट करवाता है। फिर शूटिंग वाली जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर जैक भी आ जाता है। वो बेथ से मिलता है, वहाँ उसकी फोटोग्राफर भी होती है। वहाँ बेथ को पता चलता है कि वो पिक्चर्स जैक ने क्लिक की थी जिससे वो फेमस हुई। बेथ को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है और सब कुछ जाके रोते हुए अपनी आंट को बताने लगती है और वहाँ से जाने को कहती है। उसकी आंट उसे बहुत समझाती है पर वो सामान पैक करके वापस चली जाती है। जैक उसे मनाने उसकी आंट के घर भी आता है पर उसकी आंट कहती है कि वो तो अपने घर वापस चली गई है और तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। बेथ अपने फादर के साथ होती है पर उसका ध्यान कहीं और ही था, वो काम में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। और दूसरी तरफ जैक बेथ के ख्यालों में ही खोया होता है और उसकी पिक्चर्स देख रहा होता है। मार्क बेथ से पूछता है कि तुम्हें जैक की याद आ रही है, जिस पर बेथ कहती है कि उसने मुझे यूज किया, जिस पर मार्क कहता है कि इंसान बुरा नहीं होता, क्या पता उसने ऐसा ना किया हो। तभी उसकी आंट के घर एक पार्सल आता है, उसमें जैक की बुक होती है। वो जैक से मिलती है और कहती है कि मैंने ये खुद ऑर्डर की थी। जैक हैरान हो जाता है। उसकी आंट कहती है तुम्हें बेथ को मनाना चाहिए। जैक को कैंडीसन की कॉल आती है और वो उसे ऑफिस बुलाती है। वहाँ कंपनी के बॉस वो वरुण से मिलता है। वो उसे परमानेंट जॉब की ऑफर करता है लेकिन जैक वहाँ से चला जाता है सीधा बेथ के पास, जहाँ दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। उनके डैड उन्हें डिनर पे इनवाइट करते हैं। फिर वो किस करते हैं और बाइक राइडिंग के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।